लाइफ चेंजिंग कहानी कहना चाहूंगी इसे। और इसे देखने के बाद आज के बाद ये कहानी इस तरह से आपके दिमाग पर छप जाएगी कि समय को आप और मैं दोनों ही इफेक्टिवली यूज करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल देना चाहूंगी एक अखबार का। अखबार से ज्यादा समय की अहमियत, समय की कीमत कौन जानता है। आज सुबह सुबह जो चाय के साथ प्रस्तुत था शाम को रद्दी बन जाएगा। समय समय का लिहाज करें, वो आपको सक्सेस की ओर जरूर से ले जाएगा। तो मेरी ये कहानी सुनने से पहले बता दूं, मैं हूं आरजे अर्चना और ये है मेरी ओनली एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक राज्य था जहां पर 5 साल के लिए राजा बनाते थे लोग। 5 साल के बाद उस राजा को उसके पद से निकाल देते थे और इतना ही नहीं, उस राजा को भेज देते थे एक घने जंगल में। एक ऐसा घना जंगल जहां पर जीवन के लिए जरूरी जो चीजें थी वो अवेलेबल भी नहीं थी, उपलब्ध भी नहीं थी, खाने पीने की भी चीजें उपलब्ध नहीं थी। पर वहां पर थे सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवर। अब ऐसे में होता ये था कि जो भी राजा 5 साल के बाद वहां पर जाता था वो उन भूखे जानवरों का शिकार बन जाता था। पर जो नियम था वो नियम था। तो 5 साल के लिए राजा राजपाट संभालता था, ऐशो आराम करता था, ठाट से रहता था। लेकिन 5 साल के बाद नियम था कि राजा को उसी जगह पर जाना होगा जहां पर ये जंगली जानवर थे। और ऐसे जंगली जानवर जो किसी को छोड़ते नहीं थे, बख्शते नहीं थे। तो राजा के 5 वर्ष खत्म हो चुके थे और सभी लोगों ने कहा कि आपके साल खत्म हो चुके हैं। उसको साज धाज के साथ, पूरी सजावट के साथ, उसका जुलूस निकालकर उसे भेज रहे थे उस जगह पर। अब लोग सोच में पड़ गए कि इस राजा को तो भेज दिया, लेकिन अगला राजा बनेगा कौन। सालों से वो एक इंसान के पीछे पड़े हुए थे कि ये हमारे राज्य का राजा बने, क्योंकि था बड़ा बुद्धिशाली। उसके तर्क का जवाब ही नहीं था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो राजा बनने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ क्या हश्र होगा 5 सालों के बाद। लेकिन इस बार ही जब प्रजा उसके पास पहुंची तो वो तैयार हो गया, राजी हो गया। उसने कहा एक बार सोचा तो जाए। और फिर सभी लोगों से कहा कि मुझे वो जगह पर जाना है जहां पर 5 साल के बाद मुझे भेजा जाएगा। वो चले गया उस जगह का निरीक्षण करने के लिए। उसने देखा कि घना जंगल था, रास्ता भी ढूंढना असंभव था। वहां पर ऐसे जंगली जानवर थे जो किसी भी जीव को छोड़ते भी नहीं थे। लेकिन वो मन बना चुका था। वो वापस आया और उसने कहा कि ठीक है, मंजूर है, मैं आपका राजा भी बनूंगा और 5 साल के बाद हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस जगह पे चले भी जाऊंगा। उसने पहले वर्ष में राजपाट संभालते हुए उस जगह पर काम करना शुरू किया। वो अपने लोगों के साथ गया वहां पर और उसने अपना दिमाग लगाया। उसने पहले वर्ष में उस जंगल में से काफी सारे पेड़ काट दिए और रास्ता बनाया ताकि सरलता से कोई उस जंगल के अंदर ट्रैवल कर सके। उसे दूसरे वर्ष में वो सारे के सारे जंगली जानवरों को वहां से दूर कर दिया जिनसे भय था सबसे ज्यादा। उसने तीसरे वर्ष में भी अपना काम खत्म नहीं किया था। उसने तीसरे वर्ष में अपने लोगों के साथ वहां पर खेती बाड़ी शुरू की और वहां पर अनाज उगाया था। खाने पीने का बंदोबस्त हो चुका था। चौथे वर्ष में वहां पर रास्ता बन चुका था। कुछ कॉम्प्लेक्सेस बने थे जिससे जीवन के लिए जरूरी चीजें वहां पर उपलब्ध हो और कुछ लोग भी रहने आ चुके थे क्योंकि बिल्डिंग्स बन चुकी थी। 5वें वर्ष में वो अपनी सेविंग्स का हिसाब किताब करने बैठा क्योंकि उसने 4 वर्ष में अपनी बचत कर रखी थी और 5वें वर्ष तक वो बचत कर रहा था ताकि जब वो यहां से जाए तो पूरी तैयारी के साथ जाए। वो 5वें वर्ष में अपने लोगों से कहने लगा था मुझे उस जगह पर भेज दीजिए। और सब लोगों ने कहा कि अरे अभी तो 5 वर्ष पूरे भी नहीं हुए। वो जाने के लिए, उस जगह पर पहुंचने के लिए बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसने पूरी की पूरी तैयारी कर रखी थी। जब 5 वर्ष समाप्त हुए तो पूरी प्रजा उसके पास पहुंची। उनको देखने में मजा आता था, राजा का चेहरा देखने में मजा आता था कि किस तरह से वो दुखी हो रहा है कि उसे उस जगह पर जाना पड़ेगा, मौत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये इंसान, इसके चेहरे पर मुस्कान थी। सारे ही लोग स्तब्ध थे कि ये इंसान ये दुखी नहीं है, ऊपर से मुस्कुरा रहा है, खुश है जाने के लिए। तब उसने कहा, तब उसने अपना मुंह खोला और राज बताया कि इन 5 सालों में मैंने आने वाले जीवन के लिए तैयारी की है। तो हम पर है कि हम अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। क्या उसे जंगल रखना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं जीने लायक वो जगह, ये हम पर है। अर्थात इस कहानी ने जो सिखाया है कि वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, वक्त रहता कहीं नहीं टिककर, आदत इसकी आदमी सी है, आदत इसकी भी आदमी सी है। गुलजार साहब ने क्या खूब कहा है। और जो इंसान वक्त का पाबंद होता है वो हर मंजिल को पा लेता है। इस राजा ने बाकी राजाओं की तरह 5 साल सिर्फ राजपाट नहीं किए, आगे प्लानिंग में लगा और 5 साल के बाद अपनी मंजिल को पा गया।
अभी से सिर्फ एंटरटेनमेंट में लगे रहेंगे और सोशल मीडिया में डूबे रहेंगे तो जंगल या मंगल हम पर है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो हर हफ्ते यहाँ रखने की कोशिश करती हूँ। जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो, सारू छे, विश्व आखोई मारू छे। अर्चना की ओर से